23 नवंबर 2022 की रात दिल्ली के पालम नगर में मौजूद इस घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पालम नगर में मौजूद ये घर दिनेश कुमार का था। इस घर में दरअसल दिनेश कुमार की पूरी जॉइंट फैमिली रहती थी। सेकंड फ्लोर पर दिनेश कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर उनका छोटा भाई अपनी फैमिली के साथ रहता था। दिनेश कुमार के परिवार में टोटल 5 मेंबर्स थे। दिनेश कुमार, उनकी बीवी दर्शना, उनकी बुजुर्ग माँ दीवानो देवी और दिनेश कुमार के 2 बच्चे, छोटी बेटी उर्वशी और बड़ा बेटा केशव। नवंबर को सुबह के टाइम तक सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे दिनेश कुमार के घर से उनकी बेटी उर्वशी के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। और ये आवाज़ें जब नीचे वाली फ्लोर पर मौजूद दिनेश कुमार के भाई के परिवार ने सुनी तो वो लोग तुरंत ऊपर की तरफ दौड़े, लेकिन दिनेश के घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दिनेश के भाई और उसके बेटे ने कई बार ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और उन लोगों को दरवाज़ा खोलने को कहा, लेकिन एकदम से अंदर से पूरी तरह शांति हो चुकी थी। ना तो अब उर्वशी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और ना ही घर के किसी और सदस्य की अंदर से कोई आवाज़ आई, जो कि दिनेश के भाई और भतीजे को काफ़ी ऑड लगा। और वो लोग उस दरवाजे को धक्के मारकर तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी अंदर से दिनेश कुमार के बेटे केशव की आवाज़ आई और वो अंदर से ही चिल्लाकर अपने चाचा और उसके बेटे को बोल रहा था कि आप लोग चले जाइए यहाँ से, ये सब हमारा फैमिली मैटर है, हम लोग खुद सुलझा लेंगे। जैसे ही उन्होंने केशव की ये बात सुनी, उन्हें शक हो गया था कि अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसीलिए केशव दरवाज़ा नहीं खोल रहा। जिसके बाद वो लोग बिना देर किए इस बात की जानकारी पुलिस को कॉल करके दे देते हैं और जब तक पुलिस आती तब तक वो दोनों बाप बेटा उस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश करते रहे। लेकिन इसी दौरान उन्हें अचानक से किसी के ऊपर से नीचे छलांग लगाने की आवाज़ आई, जो सुनकर दिनेश कुमार का भतीजा दौड़कर ग्राउंड फ्लोर पर गया और वहां जाकर उसने देखा कि उसका कज़न केशव वहां खड़ी स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो पूरे खून से रंगे हुए थे एंड इवन उसके हाथ भी पूरे खून से लाल थे। उसे ऐसी हालत में देखकर उसके कज़न ने बिना देरी किए बहुत ही होशियारी से केशव को वहीं दबोच लिया और इससे पहले कि केशव खुद को छुड़ाकर वहां से भाग पाता, आसपास के सभी लोग भी उनका शोर शराबा सुनकर वहां इकट्ठे हो चुके थे और उन्होंने केशव को भागने का मौका ही नहीं दिया। वो सब लोग केशव को वहीं पकड़े हुए थे और इतनी देर में पुलिस आ गई और उन लोगों ने केशव को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन इस बीच भी केशव बिल्कुल भी घबराया नहीं और पुलिस के सामने ही उसने अपने कज़न को धमकी दी कि तुझे भी मैं देख लूँगा, जिंदा नहीं बचेगा तू। तो खैर, केशव के पकड़े जाने के बाद अब बारी थी ऊपर उसके घर का दरवाज़ा तोड़ने की, ये जानने के लिए कि आखिर केशव ने किस भयानक घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ऊपर दिनेश कुमार के घर जाती है और उसके घर का मेन डोर तोड़ती है और जैसे ही पुलिस घर के अंदर एंटर होती है तो सबसे पहले उन्हें जो चीज़ दिखी वो थी दिनेश कुमार की बेटी उर्वशी की लाश, जो पूरी खून से लथपथ नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी। उर्वशी की जो हालत थी उसे देखकर दूर से ही पता चल रहा था दैट शी वॉज नो मोर। लेकिन अभी तो पुलिस को और भी झटके लगने वाले थे। जैसे ही पुलिस एक कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो उन्हें बेड पर दिनेश कुमार की मां दीवानो देवी की भी सेम हालत में लाश मिलती है। पुलिस ने इसके बाद घर के सभी कमरों को चेक कर लिया था, लेकिन उन्हें दिनेश कुमार या फिर उनकी पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब एक कांस्टेबल ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो उन लोगों को दिनेश कुमार और दर्शना सैनी, उन दोनों की भी लाशें मिल गई। उनका भी बहुत सारा खून बह चुका था। इन सभी चारों के चारों लोगों को बड़ी ही बेरहमी से किसी धारदार हथियार से लगातार वार करके मारा गया था और ये वार भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि अनगिनत बार किए गए थे। एंड जिन भी सर्कमस्टांसिस में पुलिस को ये चारों लाशें मिली थी उनके अकॉर्डिंग तो केशव ही कातिल था। केशव ने ही अपनी दादी, माँ, बाप और बहन की हत्या की थी, इसीलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और इसीलिए उसने भागने की भी कोशिश की। तो अगर ऐसा था तो पुलिस के सभी सवालों के जवाब अब सिर्फ केशव ही दे सकता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, अपने ही परिवार को मौत के घाट क्यों उतार दिया। जिसके बाद पुलिस केशव से इंटेरोगेट करना शुरू करती है और अगले कुछ ही मिनटों में इस पूरे हत्याकांड के सभी राजों से पर्दा उठ जाता है। दरअसल इन सब की शुरुआत आज से कई साल पहले हो गई थी, जब केशव कॉलेज में पढ़ रहा था। दरअसल उस दौरान केशव की दोस्ती कुछ गलत लड़कों से हो गई थी, जिनके साथ मिलकर केशव ड्रग्स लेने लग गया था। इनिशियली तो उसके घर में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे केशव घर से थोड़े थोड़े पैसे चुराने लगा था ताकि अपने नशे की ज़रूरत को पूरा कर सके। और इसी बीच एक बार उसके घर वालों ने उसे पैसे चुराते हुए पकड़ लिया और तब उसके घर वालों को पता चला था कि केशव ड्रग्स लेता है। और उसके बाद केशव के घर वालों ने बहुत कोशिशें की, उनसे जो बन पड़ा उन्होंने वो किया ताकि वो केशव को इस नशे के दलदल से बाहर निकाल सके। मगर केशव ड्रग्स लेता रहा
और जब से उसके घर पर उसके इस नशे के बारे में पता चला था, तब से तो वो अपनी माँ और दादी से भी झगड़ा करके उनसे पैसे ले जाता था ताकि अपनी ड्रग्स की नीड को फुलफ़िल कर सके। जिससे परेशान होकर उसके घर वालों ने कुछ महीनों पहले उसे रीहैब सेंटर भिजवा दिया था और इस हत्याकांड से 15-20 दिन पहले ही वो उस रीहैब सेंटर से छूट कर आया था। लेकिन उसकी नशे की लत अब भी नहीं छूटी थी और वैसी की वैसी ही थी। लेकिन अब जब भी कभी वो अपनी माँ या दादी से पैसे मांगता था तो वो दोनों ही उसे पैसे देने से मना करने लगी थी और इसी चीज़ ने केशव को ट्रिगर कर दिया था। उसे लगने लगा था कि उसका पूरा परिवार उसका दुश्मन है। इन सब के बाद ये घर, ये पैसा, ये जायदाद, ये सब कुछ उसी का तो है, तो फिर अभी ये लोग उसे पैसे क्यों नहीं देते। इवन इसके बाद भी उसने कई बार कोशिश की, अपनी माँ और दादी की मिन्नतें की, उनसे झगड़ा किया, उन्हें धमकाया भी कि अगर मुझे नशा नहीं मिला तो मैं सबको मार दूंगा। लेकिन उसके परिवार वालों ने उसकी इस धमकी पर ज़्यादा गौर नहीं की और नतीजा ये निकला कि नशे की तड़प में 23 नवंबर की रात केशव ने सबसे पहले अपनी दादी के कमरे में जाकर चुपचाप उनकी हत्या कर दी और फिर एक एक कर अपने माँ बाप की हत्या कर उनकी लाशों को बाथरूम में छुपा दिया और लास्ट में अपनी छोटी बहन को भी नहीं बख्शा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो केशव ने अपने पिता पर 18 से भी ज़्यादा बार चाकू के वार किए थे, विच शोज़ कि वो उनसे कितनी नफरत करता था और बाकी मेंबर्स पर भी कई दर्जनों बार वार किए गए थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया, वो भी सिर्फ एक नशे की लत की वजह से। और घर का इकलौता बेटा जो जिंदा भी बचा वो भी अब अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा। इस केस का भी कोई फैसला नहीं आया है। दिस केस इज़ स्टिल अंडर ट्रायल. So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen, and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे.